नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जो मीडिया आपको छुपाता है, बताता नहीं है, या मीडिया उनके बारे में बताता है तो नेगेटिविटी के साथ आपको बताता है, ताकि उस अच्छी खबर, सही खबर का आप पर नेगेटिव प्रभाव पड़े या प्रभाव भी नहीं पड़े या आपको खबर का पता ही नहीं चले। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। राहुल गांधी ने आज संसद में कहा कि जब भी हम बोलने को होते हमें रोका टोका जाता है। उन्होंने कहा कि ये चर्चा लोकतंत्र और स्पीकर की भूमिका पर है। कई मौकों पर मेरा नाम लिया गया, हर समय हमें बोलने से रोका गया। राहुल गांधी ने कहा कि आखिरी बार बोलते हुए मैंने प्रधानमंत्री की ओर कंप्रोमाइज का मुद्दा उठाया था। सदन देश का प्रतिनिधित्व करता है, पहली बार विपक्ष के नेता को नहीं बोलने दिया गया। पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है, बड़ी बात कही। राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 12वां दिन है। ईरान ने दावा किया कि उसने इजराइल के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हमला शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूदा अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। ईरानी मीडिया की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान अमेरिकी टेक कंपनियों के दफ्तरों और डेटा सेंटर्स को भी निशाना बना सकता है। संभावित टारगेट की सूची में गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, आईबीएम और ओरेकल जैसी कंपनियों के नाम बताए गए हैं। इजराइल, दुबई और अबू धाबी में मौजूद इन कंपनियों के ऑफिस और डेटा सेंटर भी निशाने पर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज इच्छा मृत्यु मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने 13 साल से कोमा में रह रहे 31 साल के युवक हरीश राणा को इच्छा मृत्यु पैसिव यूथेनेशिया की मंजूरी दे दी। गाजियाबाद के रहने वाले हरीश लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है। देश में इस तरह का यह पहला मामला। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने एम्स को निर्देश दिया कि हरीश के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए। ये प्रोसेस इस तरह से की जानी चाहिए कि मरीज की गरिमा बनी रहे। पैसिव यूथेनेशिया का मतलब होता है किसी गंभीर रूप से बीमार मरीज को जिंदा रखने के लिए जो बाहरी लाइफ सपोर्ट या इलाज दिया जा रहा है उसे रोक दिया जाए या हटा लिया जाए, ताकि मरीज की प्राकृतिक रूप से मौत हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला हरीश की मां निर्मला राणा और पिता अशोक राणा की इच्छा मृत्यु देने की अपील पर सुनाया। तो बड़ा फैसला, पहली बार ऐसा फैसला। अमेरिका, इजराइल की ईरान से जंग की वजह से हॉर्मुज जलमार्ग के रास्ते गैस सप्लाई ठप हो गई। इसका असर अब मध्य प्रदेश के सभी शहरों पर भी पड़ने लगा है। लेकिन विशेषज्ञ बताते हैं कि कहीं पर भी कोई कमी नहीं, किसी बड़े आदमी का बयान नहीं आएगा। विशेषज्ञ बैठ जाते हैं, उनका कहना रहता है कि कहीं पर भी कोई कमी नहीं। तो फिर लाइन कैसे लग रही है, फिर 25 दिन की बुकिंग कैसे कर दी गई, फिर 60 रुपये महंगी कैसे कर दी गई। तो यानी कि यदि 60 रुपये महंगी कर दी गई है तो कौन लूट रहा है, इस तरह की बढ़ा करके भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित सभी शहरों में कॉमर्शियल सिलेंडर पर निर्भर व्यवसाय वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। होटल और रेस्टोरेंट चलाने वालों के साथ ठेले पर खाने पीने की चीजें बनाने वाले छोटे रोजगार से जुड़े लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं होगी, कहीं पर भी कोई खबर नहीं होगी, कहीं पर भी कोई पीड़ितों के बयान नहीं होंगे, क्योंकि पीड़ितों के बयान दिखाए जाएंगे तो आपके मन में सवाल होंगे। इसलिए वह पीड़ितों के बयान के बजाय आपको ईरान, अमेरिकी, इजराइल युद्ध या बांग्लादेश की खबर में उलझा के रखेंगे, ताकि आपके खून में उबाल रहे मन में कोई सवाल नहीं रहे। सबसे बड़ी चिंता शादी के सीजन के कारण उन लोगों की जिन्होंने शादी समारोह के कार्ड बांट दिए। सीजन में करीब 50,000 शादियों का अनुमान है। इन आयोजनों में मेहमान नवाजी के लिए दावतें फीकी हो सकती है, क्योंकि कॉमर्शियल सिलेंडर मिलना बंद हो गए और खुली में भट्टी चलाई तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। अब इसका जवाब कौन दे कि सिलेंडर की कमी है या नहीं है, और इसके उपरांत क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा। अमेरिकी, इजराइल की ईरान से जंग की वजह से देश भर में एलपीजी की किल्लत हो रही है। गैस सिलेंडर लेने के लिए एजेंसियों पर लंबी लाइनें लगी है। लंबी लाइन लगी है, उसके बजाय मीडिया चलाता है कि अफवाहों से डरे नहीं। अफवाह कौन फैला रहा है, किसकी वजह से फैल रही है, यदि अफवाह है तो क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि यह लंबी लाइन कैसे है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक से होटलों, रेस्टोरेंट में खाना नहीं बन पा रहा। ये गैस सप्लाई कैसे रुकी, कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई कैसे रुकी। कमी है जब ही तो रुकी होगी। लेकिन आप विशेषज्ञ से बात करेंगे तो मीडिया पर विशेषज्ञ बैठा दिए जाते हैं और वह कहते हैं कि कहीं पर भी कोई कमी नहीं, सिर्फ अफवाह है।
तो अफवाह है तो होटल रेस्टोरेंट वालों को सिलेंडर क्यों नहीं मिल पा रहा। इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट की वकीलों की कैंटीन ने भी एलपीजी गैस सिलेंडर न होने की वजह से मेन कोर्स का खाना देना कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट की वकीलों की कैंटीन में भी अगर इस तरह की सप्लाई बंद हो सकती है तो आम आदमी के घर पर अब कितनी जबरदस्त तरीके की कटौती होगी और कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। मनी कंट्रोल के अनुसार आईआरसीटीसी भी अपने सीओ कैटरिंग ऑपरेशन ट्रेनों में खाने की सर्विस कुछ समय के लिए रोक सकती है। वहीं उन यात्रियों को रिफंड दे सकती है जिन्होंने अपने टिकट के साथ खाना पहले से बुक किया था। सब जगह परेशानी, लेकिन मीडिया पर कहीं कोई परेशानी नहीं। थाईलैंड में एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट बुधवार दोपहर लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गई। विमान के रनवे पर उतरते ही उसका नोज गियर टूट गया और आगे का पहिया अलग हो गया। फ्लाइट हैदराबाद से फुकेट जा रही थी। थाई अखबार द नेशन के अनुसार घटना के बाद कुछ समय के लिए रनवे बंद करना पड़ा। हालांकि विमान में सभी सवार 133 यात्री सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए और किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। कुछ समय पहले एयर इंडिया का अहमदाबाद में हादसा हुआ था। उसकी क्या रिपोर्ट हुई, की क्या जांच हुई, कहीं पर भी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। किसी जांच या रिपोर्ट पर किसी को कोई जिम्मेदारी बताई गई, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। आम आदमी किसी के साथ कुछ होता रहे, कहीं पर भी कोई बड़ी खबर नहीं, क्योंकि मीडिया आपके मन में सवाल के बजाय आपके खून में उबाल की खबरें आपको दिखाता है। T20 वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी ने बुधवार को अपनी ताजा रैंकिंग जारी कर दी। इसमें सबसे ज्यादा बदलाव T20 रैंकिंग में हुए हैं। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा और ईशान किशन T20 के बैटर्स की रैंकिंग में टॉप 2 पोजीशन पर है। अभिषेक शर्मा 875 रेटिंग अंक के साथ नंबर 1 पर बने हुए हैं। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ तेज अर्धशतक लगाया था। सुप्रीम कोर्ट एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं के सोशल साइंस की किताब में करप्शन इन द जुडिशरी नाम का सब चैप्टर तैयार करने वाली टीम को हटाने की तैयारी में है। कोर्ट ने केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकार और पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस को निर्देश दिए हैं कि एनसीईआरटी के सोशल साइंस की करिकुलम के चेयरपर्सन प्रोफेसर मिशेल डेनिनो को पाठ्यक्रम से अलग करे। साथ ही उनके 2 अन्य सहयोगी सदस्य दिवाकर और आलोक प्रसन्न कुमार को भी किसी भी तरह से पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल न किया जाए। इसके अलावा तीनों को नेक्स्ट जनरेशन टेक्स्ट बुक्स को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया से भी अलग किया जाए। प्रोफेसर मिशेल डेनिनो ने अपने 2 सहयोगियों दिवाकर और आलोक प्रसन्न कुमार के साथ मिलकर कक्षा 8 की एनसीईआरटी सोशल साइंस की किताब के पार्ट 2 में सब चैप्टर करप्शन इन जुडिशरी तैयार किया था। होना ये चाहिए था कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती और उनसे पूछा जाता या सफाई ली जाती कि उन्होंने इस तरह के करप्शन के चैप्टर कैसे तैयार किए। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।